2 महीने जेल में रह के आया हूँ, सिर्फ ये दहेज 498A कानून की वजह से। ये अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये अवेलेबल होना चाहिए। मेरा नाम जसपाल सिंह है और मेरी वाइफ हरमिंदर कौर ने CAW सेल में कृष्णनगर में मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखा रखी है। वजह क्या है? वजह वही है कि शादी के 1 साल 1 महीने बाद वो सारी ज्वेलरी लेके भाग गई और मेरी एक किडनी नहीं है बाय बर्थ। आई हैव ओनली 1 किडनी, लेफ्ट किडनी। तो वो शुरू से कहती थी कि मुझे मालूम है तुम्हारी एक किडनी नहीं है, मैं भाग नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, हो सकता है कि कल को आपकी बेटी या आपकी बहन के साथ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, डॉरी के केस में डॉरी मांगी जाए, दहेज मांगा जाए और इस केस का तब आप यूज ना कर पाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तो अवेलेबल होना चाहिए। नहीं, ये जो कानून है ये बेनेबल तो होना चाहिए। ऐसा कोई अंधा कानून नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई और उसको सीधा जेल में डाल दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे लड़कियों को फायदा हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि सास और उनकी बेटियां, घर की बेटियां, वो जेल में चली जाती हैं, झूठे या सच्चे केस हों, लेकिन उनको सीधा जेल में। टाइम पे ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे बेटी नहीं होती है? जो आप बात बोल रहे हैं कि बेटी की, आप कल हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा, तो आज के टाइम में हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में बेटी ना हो। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी है, केस है, केस को डील कर दिया जाता है, आप जलाते हैं उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, ये कहाँ तक सही है? आजकल सन 1983 में जब ये कानून बना था, मैं मानता हूँ कि उस वक्त दहेज मांगा जाता था, लेकिन 1983 के बाद 96 के बाद बताओ। सर न्यूज 24 ने खबर बताई है। देखिए, कल ही एक महिला से 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, सिगरेट से उसका हाथ जलाया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? 95% जो केस है वो बिल्कुल झूठे होते हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ 5% उनको दहेज के लिए तंग किया जाता होगा। अब मेरी वाइफ को ले लो, मेरी वाइफ ने 3 शादियां कर रखी हैं, उसके बावजूद जब मुझे शादी के तीसरे दिन बाद पता लगा कि उसकी शादी हो रखी है तो उसने मेरे ऊपर झूठे केस डाल दिए। अंजना, देखिए, यहाँ का पक्ष जब जानते हैं हम, तो जरूर ये लगता है कि बिल्कुल अलहदा यहाँ एक दुनिया है। 498A का मिसयूज कैसे हो सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर। नेहा, आपने सुना, वहां पर जितने सारे आदमी बैठे हैं सब कह रहे हैं कि वो सताए हुए हैं, उनके ऊपर झूठा केस किया गया है 498A का, और सब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस कानून का मिसयूज तो होता है। अब भी आप यही कहेंगे कि ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए? उन लोगों के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचती हैं जिनके खिलाफ ये गलत इस्तेमाल हुआ है इस कानून का? नहीं, उनके बारे में ठीक है, वो भी सताए होंगे, ऐसा नहीं है कि लड़के ही सताए, उनके साथ भी गलत हो सकता है, पर आप दोनों एक ही पहलू को रखो ना एक साथ। अगर है तो ठीक है, अगर उनके साथ हुआ तो वो प्रूव करें, हमारे साथ हुआ तो हम प्रूव कर रहे हैं। उनके साथ गलत हुआ, हमारे साथ भी गलत हुआ है। ये नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ, उन्हीं लोगों के साथ हुआ है। हर ये नहीं कि 95% सही लड़के फंस रहे हैं, नहीं, ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि 99 तो गलत हो रही हैं। अब जो कल आपका केस आया था सिगरेट वाला, क्यों आया था? अगर वो सताई है तभी तो वो 95% 99% के अंदर आ रही है ना। तस्वीर आप दिखाना चाह रही थी दर्शकों को हमारे, किस तरह की तस्वीरें हैं? हाँ जी, ये देखिए मेरी, मैं कहती हूँ सताई हुई क्या है ये देखिए आप, गर्दन देखिए इसकी, ये देखिए, थोड़ा ठहर के दिखाइए जी, ये देखिए पूरा, ये नेहा की गर्दन, ये नेहा की गर्दन है, निशान देख रहे हैं, ये चोट के हैं। और बताइए कैसे हुआ था ये दुपट्टे? ये कि इसका हो गया 20 सितंबर को इसकी शादी हुई थी, बड़े आराम से, अच्छे 1.5 महीना सिर्फ बीता है, बड़े प्यार से रखा था इन्होंने। 1.5 महीने बाद एकदम इन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिमांड करने लगे। इसे मालूम नहीं था कि वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है और सट्टेबाजी वगैरह खेलता था। ठीक है, आती थी, मामा 10,000 चाहिए, मामा 3,000 चाहिए, मामा 2,000 चाहिए, तो मैं इसको दे देती थी। जब आखिर उसने हार के, यहाँ तक कि इसका देवर, इसका ससुर, बीच में 3 महीने बाद वो बरेली चला गया, तो बरेली से वो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आता था। 4 दिन के अंदर इसकी कौन सा जिस्म नहीं है, इसको सिर्फ मुक्के मार के इसके घुटनों पे मारते थे, टांगों पैरों पे मारते थे। इसका इलाज भी डॉक्टर के पास चलता रहा, इस वजह से मैं खुद लेके जाती थी। तब भी हम सुनते रहे, कोई बात नहीं, चलो घर जाते थे, समझा देते थे, दोनों पार्टी को बिठाते थे, नहीं बेटे ऐसा नहीं, ठीक है मम्मा नहीं करो। हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगा जो नेहा से पूछा था। आपने सुना वहाँ जो लड़के मौजूद थे, मैं उनके साथ अगर गलत हुआ है? हाँ, मैं ये कहती हूँ यदि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जहाँ हमारी बेटी है वो भी हमारे बेटे हैं, उनके साथ गलत, वो आवाज उठाएं, प्रूफ करें उसको। अवेलेबल नहीं होना चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक उनके लिए जो नहीं सताए हुए वो अपना प्रूफ करें, कोर्ट में जाए, हर चीज है, हाई कोर्ट में है, सर है उनके पास।
मानक आपको ये समझना चाहिए, कानून का हर कानून का मिसयूज हो सकता है और हर कानून का मिसयूज होता है। क्या टाटा का मिसयूज नहीं हुआ देश में? पोटा का मिसयूज? दो एक्सट्रीम्स हैं वरुण जी, दो एक्सट्रीम्स हैं। मैं मान रहा हूँ इस चीज को। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप इस चीज को समझिए कि ये कानून किस वजह से लाया गया। उसके बाद देखिए, कानून हमेशा डेटरेंट होता है, रिफॉर्मिस्ट नहीं होता है। सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं करता है कानून। कानून का डर होता है कि अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे 500 रुपए का जुर्माना होगा, फोन पे बात करेंगे 1100 रुपए। तो वो रिफॉर्म नहीं कर रहा है, वो आपको डेटरेंट है। हर कानून डेटरेंट होता है, डराने के लिए होता है, जिसके खौफ से आदमी कानून को नहीं तोड़ता है। अब एक चीज इसमें बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिए कि अगर उसका मिसयूज होता है, उसके लिए कोर्ट्स ने बकायदा एक नहीं मुसलसल 15-16 साल से गाइडलाइंस दी हैं। अब उसको पुलिस फॉलो नहीं करती है तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। हमारे साथ जो वकील मौजूद है, पुलिस टेररिज्म कहेंगे, लीगल टेररिज्म नहीं कहेंगे। वकील यहाँ पर मौजूद है, उनकी बात अगर माने तो सिस्टम में मरम्मत की जरूरत है, कानून में नहीं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आपकी बात सुनेंगे जैसे लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ये 498A का फंदा है, अभी तक नॉन बेलेबल है। यहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं बेलेबल होना चाहिए। एक एक दलील आप पहले समझाइए क्यों। मेरे को ये बताइए, अभी भी जो आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, दिल्ली आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, कम से कम 75% जो सुबह मैटर्स लगे होते हैं सेशन कोर्ट में, वो एंटीसिपेटरी बेल होती है 498A मैटर्स की। सिर्फ तो मतलब आप कह रहे हैं कि ज्यादातर केसेस में बेल हो ही जाती है। नहीं, बेल हो भी जाती है, बेल हो भी जाती है। और अगर किसी को भी 2-4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता मान लीजिए बेल नहीं तो अरेस्ट हो जाती है, उसको अंदर रखने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग ए पर्सन इनसाइड ए जेल फॉर 7 डेज? आप कह रहे थे डेटरेंट होता है कानून, डेटरेंट कोई भी होता है। मैं कह रहा हूं, देखिए, अरेस्ट इसलिए नहीं करी जाती कोई पर्पस के लिए या किसी को जबरदस्ती अंदर रखना है, ये बिल्कुल गलत फहमी है इन लोगों की। कानून में ये है कि अरेस्ट तब करी जाएगी कस्टोडियल इंट्रोगेशन, अगर उससे कोई चीज रिकवर करनी है, किसी चीज की दहेज के सामान की रिकवरी करनी है, कोई उसने प्रताड़ना की है, कोई एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दे, कोई वेपन उसने यूज किया है किसी, इसलिए नहीं है कि सिर्फ हमारे यही ग्राउंड्स होते हैं एंटीसिपेटरी बेल में कि आज की तारीख में लड़के से आपको किसी तरह के दहेज के सामान की रिकवरी नहीं करनी है, किसी तरीके की वो नहीं करनी है, इसलिए इसको अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लड़की का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, नो कोर्ट उसके लिए करती है। तो नहीं, लेकिन आप तो एक वरुण जी, रिकवरी की जो बात है वो तो 406 में आती है। 406 को तो हम बेलेबल बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 498 को बेलेबल बनने की बात है। 498 जब होता है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल आराम से मिलती है। वरुण जी, कुछ और आवाजें सुन लेते हैं, कुछ और आवाजें सुन लेते हैं। रुबिका के साथ कुछ सताए हुए पति हैं। रुबिका, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई आप अगर हमें जेल में डाल देंगे तो हम सबूत कहाँ से लाएंगे? जैसे वहाँ पर बैठी वो महिला कह रही थी, बताइए। आप ये कहते हैं कि ठीक है, आप सबूत लाइए, बताइए, उसके बाद केस लड़िए। यदि पूरी फैमिली को ही जेल में डाल दिया जाएगा, एक तो वो मेंटली इतने ज्यादा टॉर्चर हो चुके होंगे कि उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होगी, और दूसरा वो फिर उस केस में वो क्या करेंगे जब उनका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी? जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो भी उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि डर जाती हैं अगर हम भी जाएंगे तो हमें भी पकड़ के बिठा लेंगे थाने वाले। जब घर के कुत्ते को छोड़ के जब पूरा परिवार ही अरेस्ट हो जाएगा तो उनकी बेल कौन कराएगा? बिल्कुल, ये कुत्ते से मुझे याद आया, किसी कुत्ते का नाम भी आया था FIR में। में एक कंप्लेंट में कुत्ते का नाम भी लिखवाया गया था। जब जज ने बेल इशू करते टाइम जज को पता चला ये कुत्ते का नाम है। जहां तक बेल और नॉन बेलेबल की बात चलती है तो होता यह है कि जैसे ही FIR लिखी गई, इवन कंप्लेंट लिखी गई, सारे परिवार को बुला लो, काउंसलिंग के नाम पे अरेस्ट कर लो उन सबको। उसके बाद होता है हस्बैंड का पुलिस के द्वारा लीगल एक्सटॉर्शन। वहां उसको बोला जाता है इतना मनी दो तो तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा, इसका नाम हटा देंगे, सास का नाम हटा देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन अगर लड़की का मेंटल एक्सटॉर्शन होता है, हैरेसमेंट होता है, बहुत सख्त शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन अगर होता है, एक लड़की जलाई जाती है दहेज के लिए, उसकी जवाबदेही क्या ये तमाम लोग जो बैठे हैं लेंगे? छोटा सा ब्रेक, ये बहस यहीं से आगे जाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। यहाँ 498A का फंदा, जिसमें आमतौर पर कहा जाता है, आरोप लगता है पत्नियां सताई जाती हैं। वरुण गोस्वामी, इससे पहले बहस शुरू करें, जल्दी से एक बार हमें जरा समझा दीजिए 498A जो होता है इसमें खामी क्या है और ये कानून है क्या? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, 498 है लड़की का, शादीशुदा लड़की का हैरेसमेंट उसके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव द्वारा। हैरेसमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, दौरे की डिमांड को लेके, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, इसमें सारे हैरेसमेंट इंक्लूड है। इसके साथ एक दफा और लगती है जो 406 IPC है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि लड़की अपना दहेज का जो स्त्रीधन, उसको हम स्त्रीधन कहते हैं, जो सामान लाई है वो लड़के वालों ने अपने पास रख लिया
किया और उसको वापस नहीं किया तो लगती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। 498 है, नॉन अवेलेबल है इस वक्त, मैं इस बात को मानता हूं। मिसयूज, इसका ग्रॉस मिसयूज हुआ है। एज अ लॉयर मैं इस बात को जानता हूं और मैं मानता भी हूं इसका मिसयूज हुआ है। सिर्फ मेरा यह कहना है क्योंकि एक कानून मिसयूज हुआ है या प्रोन टू मिसयूज है, उसकी वजह से उसको अवेलेबल कर देना, ये जो दलील है ये गलत है। आप देखिए उसका पर्पस क्या था। एक कानून आता है किसी पर्पस के साथ, उसका मिसयूज होता है तो इस सोसाइटी के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर है कि उसका मिसयूज ना हो। इसको लेके कोर्ट्स ने एक मुसलसल 15-16 साल से ये बार बार बात भागी कि मिसयूज हो रहा है। कोर्ट ने लड़कियों के खिलाफ भी, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना वरुण जी। 15-16 साल से कोर्ट कह रही है मिसयूज हो रहा है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस उसको अपने अरेस्ट की पावर को मिसयूज करती है तो वो चीज अलग है। आप उसमें कानून की खामी नहीं दिखा सकते। पुलिस को क्लियर गाइडलाइंस दी गई है कि आप इमीडिएटली अरेस्ट नहीं कर सकते, आप बुलाएंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद अगर सब्सटेंस है तो नोट आपको, यानी तमाम दिक्कतें सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में हैं। कम से कम एक कानूनी जानकार यही कह रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष हमारे साथ मौजूद है। और खासतौर से ये सताए हुए पति तो ये कह रहे हैं कि वकील भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है 498 केस दानव को बड़ा करने में। बातचीत करेंगे के लिए फौरन लौटते हैं। ये चर्चा इसी तरह से चलती रहेगी। जब हम लौटेंगे तो हमें लंबा वक्त मिलेगा बहस के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। तो हम बात कर रहे हैं 498A की। ये एक ऐसा कानून है जिसका मिसयूज भी होता है, लेकिन महिलाओं के लिए शायद एक बहुत बड़ा सहारा भी है। वरुण गोस्वामी हमारे साथ स्टूडियो में है। वरुण जी, एक ऐसी बुनियाद जिस पर पूरा का पूरा कानून टिका होता है वो ये होती है 99 दोषियों को सजा न हो तो भी चलेगा, लेकिन एक इनोसेंट, एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। 498A में जो मिसयूज होता है उसमें क्या होता है? 498A में सजा तो ये होती नहीं है किसी को। बात जेल जाने की हो रही है। बिल्कुल, वो भी सजा है। मैं बता रहा हूं जेल जाने की है। इसीलिए मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कहता हूं कि मिसयूज नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मिसयूज अगर इस कानून का हुआ है तो इसी का हुआ है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन क्योंकि एक कानून का मिसयूज हुआ है इसका मतलब ये नहीं है उस कानून को बदला जाए। क्यों मिसयूज हुआ वो देखना चाहिए। तो आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे जी, जल्दी से। एक्चुअली जैसे हम बेलेबल बनाने की डिमांड कर रहे हैं, अरेस्ट करने का कोई पर्पज होता है। जैसे वरुण जी ने बताया कि एक जुडिशियल कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है कि अगर सामान रिकवर करना है तो उसके लिए पुलिस कस्टडी दी जाती है ताकि सामान की रिकवरी की जा सके। पहली बात तो 498 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है सामान रिकवरी की। दूसरी बात, बेल प्रोसीडिंग्स कोर्ट खुद बोल चुके हैं कि ये कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं है कि जहां पे सामान की रिकवरी करवाई जा सके। तो इसलिए हम जो डिमांड कर रहे हैं सिर्फ बेलेबल बनाने की, हम उसमें ये नहीं कह रहे कि इसको सजा नहीं दी जानी चाहिए या जो दोषी है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप उसको 3 साल की जगह फैक्टर से आप जरा भी डेटरेंट वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, इसलिए डेटरेंट फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा वो सिर्फ इतनी है कि आप अगर पूरे स्टेटिस्टिक्स उठा के देखिए पिछले 10-12 साल के, आप पाएंगे कि इसमें कन्विक्शन रेट 2% है। 2% कन्विक्शन रेट क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कन्विक्शन रेट 2% इसलिए है क्योंकि लगभग 80% मसले जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं। एक बार आदमी अरेस्ट हो जाता है या तो वो उनके पैर पड़ जाता है या आदमी लड़ने लग जाता है तो लड़की वाले पैर पड़ जाते हैं, भैया अब तो हम हार गए। ठीक है, जो केस लड़े जाते हैं उसमें भी कन्विक्शन रेट करीब 11-12% है, जो कि आईपीसी में लोएस्ट है। आईपीसी का हेल्दी कन्विक्शन रेट है 31-32। कन्विक्शन रेट की बात नहीं है यहाँ पर। सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, उनको भी देना। बोलिए। ठीक है, तो दिल्ली, मात्र एक दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी करके ये कहा कि इसमें बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी ना हो। बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी ना हो, ये पूरे देश में लागू नहीं है, सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट का है। मसला ये हुआ कि जैसे इसमें भी हस्बैंड गिरफ्तार हो सकता है, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हो सकते। मसला और उसका हल ये हुआ कि पिछले 2 साल के अंदर 35% मसले कम हो गए 498A का रजिस्टर होना दिल्ली में। अगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इसको बेलेबल बना देने से बहुओं की जिंदगी बच सकती है तो भैया पूरे हिंदुस्तान में बेलेबल बना दो जल्दी। ओके, आप ये बताइए इसका मिसयूज क्यों हो रहा है, कौन करवाता है इसका मिसयूज? इसका मिसयूज जो बेसिकली लॉयर्स लोग करते हैं। कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले शायद इसको चेंज करने का एक बात हुआ, लेकिन खाली लॉयर्स लोग इसका खिलाफ में लड़ गया कि बोला कि नहीं, इसके नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेकायदा 5000 करोड़ बेल इंडस्ट्री है। क्योंकि बेल 2 दिन जेल जाने से किसी का फायदा नहीं होता, खाली लॉयर लोगों को फायदा होता है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसके मिसयूज बंद करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है इसको बेलेबल बनाओ। तो हम यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस दिया है उसको बेलेबल बनाओ, और जो लड़की इसका मिसयूज कर रहा है उसको भी 3 साल के लिए जेल के अंदर भेजो, ताकि इसका जो मिसयूज है वो बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं बताती हूँ, ये देखिए आप कह रहे मिस यूज, ये देखिए सामने सबूत है, MLC है,
उसके फादर की है कि मैं उनको हरास कर रही हूँ, और लड़के ने सारा जो ज्वेलरी हमने बेटी को दिया उसका प्रूफ है मेरे पास, सबूत है मेरे पास, उसकी वीडियो है, सीडी है, फोटोग्राफ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए आईपीसी में अलग से प्रावधान है। यदि वो उसकी डेथ हो जाती, मैं उसकी डेड बॉडी लेके आती, जरूर अरेस्ट होते। ये कि किस्मत अच्छी है, बच्चा बच गया, मेरी बेटी बच गई है। आप कह रहे प्रूफ आप ठीक है, आप सताए हो ही नहीं, ये प्रूफ ढूंढो, इसको, इस लड़के को प्रूफ हमने दे रहे हैं, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे वो? नहीं अरेस्ट हो रहे वो। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। लड़की के साथ घर के अंदर क्या होता है? सिर्फ मेडिकल जो चोट लगती है उससे नहीं प्रूव होता है ना, और भी बहुत कुछ होता होगा उसके साथ, वो कैसे प्रूव करेगी बाहर जाके? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एविडेंस बेस्ड चाहिए, जैसे ये भी कह रहे हैं कि लड़का प्रूव करे, सबूत लेके आए, जो घर में हुआ वो लड़का कैसे प्रूव करेगा? ये कौन प्रूव करेगा कि मैंने ये नहीं किया? ये प्रूव करना तो इम्पॉसिबल है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। अगर कोई चीज होती है मैं यहाँ पे आया, इसका सबूत हो सकता है, मैं यहाँ पे नहीं आया, इसका क्या सबूत? हाँ, ये ठीक है कि आप नहीं आए, आपका प्रूफ हमारा, तो कि आप कह रहे प्रूफ करो, सारा दिन घंटा काम करती थी, पूरा टॉर्चर करते थे, उसके बाल खींचे जाते, हम कितना हम ये 498 से कोई लिंक नहीं है। सीधे आप दोनों की बातचीत है, सीधे लिए चलते। रूबिका हमारे साथ मौजूद है। रूबिका क्या कह रहे हैं, बोलो। जो कुछ भी आज डिस्कशन हो रहा है स्टूडियो में, उन सब का जवाब कहीं ना कहीं लोगों के पास मौजूद है। आप देखिए, सबसे पहले ये नहीं मानना चाहिए कि जो लड़की है वो हरिश्चंद्र की संतानें हैं, उसने जो बोल दिया वो सही हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। आप दोनों को बराबर से प्रूव करने का मौका दीजिए, लड़के को भी मौका दीजिए। दहेज के लिए कानून लगाया है लड़के वालों पे, क्या लड़के वालों के घर में जो बहन है, माँ है, वो औरत नहीं है इस कानून के मुताबिक? इस कानून में पुलिस करोड़ों की, कोई सिर्फ दहेज की प्रताड़िता वही औरत है, और जो लड़के के घर में औरत है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोज करो ये लड़की ठीक है, जो आपके टीवी चैनल पर अपना प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं, ये लड़की अपने में ठीक है, लेकिन ऐसे कितने किस्से हैं, 1 या 2 किस्से जो हैं जो सच हैं बिल्कुल, लेकिन 98% जो ये किस्से हैं बिल्कुल झूठे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इस भारत में पशु पक्षी के लिए कानून बना हुआ है, क्या इस पति के लिए कभी कोई कानून बना है? कहीं भी नहीं। मैं मानता हूं कि 498 अवेलेबल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और हम जो 12 पति यहाँ बैठे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये एक अकेली लड़की नेहा बैठी है, ये सच बोल रही है? क्या हमारे पास मेडिकल नहीं होता? अगर बीवी हमें थप्पड़ मारे वो नहीं देखा जाएगा? अंदर कमरे की बात जो होती है वो मियाँ बीवी के बीच में होती है। क्या पता बीवी हमें मारती हो या हम बीवी को मारते हो, वो तो भगवान ही बता सकता है। सभी को बताया गया था, उन्होंने देखा था मैं कैसा हूँ, लेकिन फिर आज मुझे वो लोग डिसेबल कहते हैं। मेरे ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाए हुए हैं, मारने के लिए ले जा रहे थे, दहेज में 4 रुपए की गाड़ी मांगते हैं, ये सारे झूठे इल्जाम है। मेजर सेक्शन जो जहाँ तक मैडम ने जिम्मेदारी की बात करी, अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं करी, तो मुझे जेल में क्यों डाला जाए? मेरे माँ बाप को जेल में क्यों डाला जाए? सिर्फ लड़की की शिकायत पर जो उसने कह दिया वो सच है, उसके ऊपर ही पुलिस हाईकोर्ट की सोसाइटी का मेजर सेक्शन है 498 से वो गलत यूज हो रहा है, और बहुत कम लोग हैं जो रियली में दहेज की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जी रूबिका, प्रूफ करने में 7 साल लग जाएंगे, क्या 7 साल बाद? जी रूबिका, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। वाकई जितने भी ये पति सताए हुए वहां पर बैठे हैं, उनसे एक ही आवाज आ रही है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वरुण जी, सीधे आपकी कम्युनिटी पर, वकीलों की कम्युनिटी पर आरोप लगाया। पुलिस की बात कर रहे थे, वकील, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। हमने भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लड़की को पुलिस में क्या शिकायत करानी है ये वकील डिक्टेट कराते हैं। बिल्कुल माँ को फंसाओ वो लड़के की, बाप को फंसाओ, बहन को फंसाओ, भाई को फंसाओ, जीजा को फंसाओ, सबके नाम उसमें जानबूझकर वकील लिखवाते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, इस तरीके की भी वाकये हुए हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप इस तरह की कंप्लेंट लिखिए, माइंड तो आपको अप्लाई करना है, तो आप उसके ऊपर दस्तखत तो आप करती हैं, लेकिन कई बार रिश्तेदारों की भूमिका होती भी है। मानता हूं बिल्कुल होती है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए बहुत इस चीज को समझने की बात है। देखिए हमने सारे की सबकी भूमिकाओं पे बात करी, वकील की भी करी, कोर्ट की भी करी, आपने पुलिस की भूमिका देखी। बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये कह दिया कि एफआईआर के बाद अरेस्ट करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक निर्दोष आदमी सुनिए मेरी बात, मैं इसलिए टोक रहा हूं आपको, पुलिस की बात बार बार करके, क्योंकि पुलिस के हाथ इसे इम्प्लीमेंट हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि पुलिस के हाथ में अगर ये गलत पावर दोगे तो वो गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है इसको बेलेबल बनाओ, लेकिन इसीलिए बोला है। नेहा का भी पहलू है और नेहा से बातचीत करेंगे। नेहा, आप अपना पक्ष, आप सबकी बातें सुन रही हैं। हाँ जी। जिस तरह की बातें वहां से कही गई कुछ लोगों की तरफ से, अगर उनको भी आप जवाब देना चाहें, नेहा से बात करते हैं। हाँ जी, बोलो।
जैसे उन्होंने कहा है, अभी बताया कि आप जवाब देना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे हम 13 लोग एक तरफ है, हम सब झूठे करार दिए जा रहे हैं। एक नेहा चूंकि रो के बोल रही है तो सब विश्वास कर रहे हैं। 1.5 साल के क्या बताएं? 1.5 साल मैं बात कर नेहा को बोलना जी, नेहा को बात करिए। मुझे यही कहना है कि एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आप उसे प्रूफ करिए। मैं आपको रोकर नहीं दिखा रही हूँ कि हाँ मैं रोकर दिखा रही हूँ, मैं तो अभी भी चुप बैठी हूँ। अगर मैं रोके दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसे हो जाता है, जब मेरे पास प्रूफ है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, मेरी MLC है, सब कुछ है मेरे पास। अगर करना होता तो पुलिस वाले वेरीफाई करते हैं ना, उन्होंने क्यों नहीं मुझे सपोर्ट किया? अगर वो करते तो मैं यहाँ पे नहीं आती अभी तक, वहीं पे अपने कोर्स में लगी रहती, टीवी के आगे नहीं आती। अगर मैं आई हूँ तो इंसाफ के लिए आई हूँ और किसी चीज के लिए नहीं आई। अगर जिसको लगता है कि हाँ वो गलत है या वो सही है तो वो प्रूफ करें, हम क्यों करें? जब हम पर जो चीज हो रही है वो हमने वो फोकस करिए। अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो वो करें, बस बात यही है। बस यही मैं देखो ये कहना चाहती हूँ कि ये नेहा सच बोल रही है, ये उसकी बात सच मानी जाए। ये बताइए कि 1.5 साल हो गया वो काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। नंबर 1 उसका पुलिस शराब वो पीता है, जुआ वो खेल रहा है, मारा पीटी वो कर रहा है, ससुर के साथ मिलकर गला उन्होंने दबाया, सारा प्रूफ हमारे पास है। अब अरेस्ट हम क्यों कहूँ कि बेल होनी चाहिए? मैं तो कहते हैं ऐसे बंदे को बिल्कुल फांसी पर लटकाना चाहिए। और अगर सबसे बड़ा सबूत, अगर आप मर्डर का केस लगा रहे हैं, कोई भी केस लगा रहे हैं, तो उनकी गर्दन में निशान नहीं पाए जाएंगे। निशान तभी पाए जाते हैं जब इंसान खुद करे तो अलग से निशान आते हैं, और अगर कोई पीछे से करे तो भी अलग से ही आते हैं। और मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने किया, मैं किसी अपनी सास को नहीं फंसा रही, ना मैं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए फंसा रही हूँ। और अगर वो सही है होते तो वो इस पेपर में साइन नहीं करती जिन्होंने मैंने उन पर लिखा है कि मुझे अपने सास ससुर और पति से खतरा है। और उसके बाद मैं अपने मॉम के साथ जा रही हूँ अपने कपड़े और अपने चप्पले लेके, ठीक है? वो साइन नहीं करते। कहीं नहीं कह रहे कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। हम कह रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इनकी तो शिकायत लिखी भी नहीं जा रही है, FIR नहीं लिखी जा रही है। उसके लिए 498 उसके लिए 498 कानून का कोई दोष नहीं है कि लिखी जा रही है या नहीं लिखी जा रही। हम मैं कह रहा हूँ जब 498 कानून का दोष नहीं है, नहीं पुलिस लिखी जाने की बात कर रहे हैं। अभी हम अभी बात कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 20 साल की सजा होनी चाहिए उनको। अगर उन्होंने सब कुछ किया है तो उनको 20 साल की सजा का प्रावधान दे। परंतु सिर्फ के एक लड़की एक जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देती है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नेहा, आई एम टॉकिंग इन जनरल। सिर्फ वो एक कंप्लेंट लिखवा देती है, चाहे वो सच्ची है या झूठी, उसको बिना वेरीफाई किए पूरे परिवार को अरेस्ट करना कहां का सभ्यता है, कहां का कानून? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं नेहा की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी FIR उठा लीजिए, उसके फिक्स्ड कंटेंट्स होते हैं। फिक्स्ड कंटेंट्स क्या होते हैं? शादी हुई, शादी के बाद कुछ समय तक ठीक चला, उसके बाद दहेज की मांग आई, कुछ समय तक दहेज की मांग पूरी की गई, उसके बाद एक बार जान से मारने की कोशिश की गई, उसके बाद 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया गया। एक पूरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दूध पिलाने से सांप विषहीन नहीं हो जाता। अगर आपसे दहेज की मांग जिस दिन पहली बार की थी तब क्यों नहीं आप थाने गए? तब क्यों नहीं आपने रिपोर्ट लिखवाई? ये आप किस देश की बात कर रहे हैं? इसी देश की बात कर रहा हूं। मैं इसी देश की बात दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जाता है। मैं इसी देश की बात कर रहा हूं। आप ये चाहते हैं पहले इंस्टेंस पे लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए। आज इस समाज में शादी से पहले दहेज की डिमांड होती है तो उनको शादी से पहले दहेज क्यों देते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं। 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया था। 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया था कि दहेज लेना देना दोनों अपराध है। तो उसके बाद दहेज क्यों दिया जाता है? नहीं देना चाहिए। शादी नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, आपने कहा था विदेशों में कहीं भी मैरिटल लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। दहेज वाला देश हिंदुस्तान ही है, इकलौता देश है जहाँ पर मर्दों को, अगर सुनिए, जब तक लड़की पैसे लेकर नहीं पहुंचती है, क्योंकि दहेज शब्द हिंदुस्तान में यूज होता है तो दहेज सिर्फ हिंदुस्तान में है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैट्रिमोनी में सब जस्टिफाई करेंगे इसको। नहीं तो फिर आप सारे और इस कानून के बाद जो स्टैटिस्टिक्स माइक नहीं है आपके पास, सुनिए। सारे दुनिया में ये दिखा देयर इज डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स दैट द मेन बीट देयर वाइफ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन खाली इंडिया में ही लोग दहेज के लिए पीटता है, और इंग्लैंड में जो बीवी को पीटता है वो सब गधा है, वो दहेज के लिए नहीं पीटता, वो ऐसे ही फ्री में ही पीटता है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, मतलब ये समझना चाहिए। और फिर और हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसको जेंडर न्यूट्रल, हम ये बोल रहे हैं कि इसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। व्हाट वी आर सेइंग दैट इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। अगर आदमी औरत को पीटता है उसका भी सजा होना चाहिए, अगर औरत आदमी को पीटता है उसका भी सजा होना
चाहिए। अगर और हम लोग ये भी चलिए, बोल रहे क्या हैं होना अगर चाहिए? कोई झूठा गिलानी, केस क्या होना डालता है, चाहिए इस बारे में उसके बात लिए करेंगे। 3 साल के लिए जेला होना फिलहाल एक चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए, क्या कानून को डाइल्यूट करना चाहिए या फिर इसी फॉर्म में कानून ठीक है, अगर ऐसे ही रखेंगे तो क्या कुछ और सेफगार्ड इसमें होने चाहिए। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। ये बहस किस तरह से गर्म हो गई है आप देख रहे हैं। ब्रेक में भी यहाँ पर बातचीत रुक नहीं रही है। नेहा, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप दूसरे पक्ष को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी एफआईआर करानी है जो कि अभी तक नहीं दर्ज हुई है, और इतना प्रूफ होने के बाद भी मेरी गर्दन पे निशान पाए गए। पुलिस वालों ने वेरीफाई किया, अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया तो अभी तक इतना टाइम होगी, वो भी नहीं कुछ एक्शन उठाया उसके ऊपर। मेरी सारी क्यों नहीं लिखी बताइए, क्या लगता है आपको? पैसा खा लिया सर। पुलिस वाले क्या करते हैं, पैसा खाते हैं, वहाँ घुसते हैं, पैसा नहीं मिला और चलो निकल लिए, तो दूसरे को कोई नहीं होता कि लड़की वोमेन सेल में गई और उसका केस दर्ज ना किया गया हो या उससे पहले एफआईआर दर्ज ना हुई हो। इसमें क्या होता है, पहले एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, बाद में वोमेन सेल में सुनवाई होती है। सर आप खुद चेक करके एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए। आप अपनी जगह ये देखिए, हमारे कमिश्नर तक गए हम लोग, सब जगह गए हैं, तब भी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। इतने जुल्म हो रहे हैं तो कानून में क्यों ना, तो आप जाओ ना, आप कानून में क्यों नहीं जा रहे? आप जाइए, आपके पास जुल्म हो रहे हैं, कानून में जाइए, एफआईआर लिखाइए। जो लड़कियां जाती हैं एफआईआर लिखाने, आप क्यों नहीं जाते वहाँ? क्यों नहीं जाते आप? आज क्या आप अपनी बेटी का घर बता लोगे, अपने पति को सजा अपने दामाद को? उसी टाइम पुलिस आई, उन्होंने देखा है कि हमारी बेटी के गले में हेलो आंटी जी आप भी पीड़ित हो, हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हो, हम भी पीड़ित हैं इस कानून की वजह से। हमें अपनी एफआईआर लिखवानी है, हमें अपनी एफआईआर लिखवानी है, आपके साथ है, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही, ठीक है ना। लेकिन आजकल लड़कियां इसका फायदा उठा रही हैं। आजकल लड़कियां फायदा उठा रहे हैं, और आजकल लड़की और लड़की घर वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। हर मामले में जेल की धमकी देकर दबा देते हैं, आदमी कुछ नहीं कर पाता। केवल औरतों की आंसू दिख जाते हैं, आदमी दिल से रोता है, आदमी दिल से रोता है, उसके आंसू नहीं दिखते। ये जो परिवार बैठे हैं ये बदले की भावना से इतने वो हो गए हैं कि इनके दिल में इतनी बदले की भावना आ गया कि जो हम इतने सारे लोग बैठे हैं इनको भी ये गुनहगार समझ रहे हैं। नहीं, हम गुनहगार नहीं समझ रहे। नहीं, कोई मतलब नहीं कि इनकी बेटी को न्याय मिलता है या नहीं, इन्हें सिर्फ इससे मतलब है। हाँ देखो, हमें आपसे कोई गिला नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं हमारी बेटी के ऊपर जुल्म हुआ है, उसकी एफआईआर लिखनी चाहिए, पुलिस को एफआईआर पूरी दर्ज करनी चाहिए। फिलहाल एक अभी लौट रहे हैं आपके पास दोबारा से, लेकिन यहाँ नेहा बैठी हैं, अगर ना होता तो मेरा उनके पास तस्वीरें हैं, उनके पास सबूत है, मेडिकल है, लेकिन फिर भी सवाल बहुत बड़ा है, इनकी एफआईआर पुलिस क्यों नहीं लिखती? वरुण जी बार-बार पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक तस्वीर है और इसका भी एक पहलू है, इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती है? जी हाँ, 498A का फंदा, ये कानून ऐसा है जिसका मिसयूज भी होता है, लेकिन जेन्युइन विक्टिम्स जो होते हैं, असली सही तौर पर पीड़ित महिलाएं भी होती हैं, जिनके पक्ष में शायद इस कानून को बेलेबल अगर कर दिया जाता है, ये बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बात ध्यान में बिल्कुल रखनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों के ही हितों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूर समझना होगा कि ये वही देश है जहां आज भी लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो लड़के सीटी बजाते हैं। ये वही देश है जहां पर बसों पर यही लड़के धक्का मुक्की करते हैं। आज भी इस देश में दहेज के लिए लड़कियां जलाई जाती हैं, लड़के नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।